भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम किसी में नहीं है। 2018 के चुनाव में 177 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में ही बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान कर दिया गया था। 79 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों के नाम शामिल हैं। सीएम पद का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के कई दावेदारों को मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि शिवराज सिंह की सीट की घोषणा आगे होगी या इस पर संशय बना रहेगा। पहले लिस्ट में 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इनमें सभी वो सीटें थीं जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट सामने आई, जिसमें 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई। इनमें से 37 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी 2018 में हार गई थी। मतलब बीजेपी का फोकस हारी हुई सीटों पर ज्यादा है। आपको याद दिला दे कि शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से आते हैं, वह किराड़ जाति से ताल्लुक रखते हैं और बुधनी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की 50.09% आबादी ओबीसी की है। अनुसूचित जनजाति 21.1 और अनुसूचित जाति की आबादी 16.6 है। इन आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी उसमें ओबीसी का अहम रोल है और ओबीसी वर्ग से होने के नाते शिवराज सिंह चौहान राज्य की ज्यादातर सीटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत करीबी मुकाबला था। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 47,827 वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 7 सीटें ज्यादा मिली। वहीं अगर इन 7 सीटों पर बीजेपी को 4,337 वोट और मिल जाते तो कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। वहीं विधायकों के वोट बैंक पर नजर डाले तो पिछले चुनाव में बीजेपी के 17 विधायक सिर्फ 1% से कम वोट के अंतर से जीते थे और 13 विधायक ऐसे थे जो 1-2% वोट के अंतर से और 16 विधायक 2-3% वोट के अंतर से जीते थे। अब इस बात पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर बीजेपी को क्यों रणनीति बदलने की जरूरत पड़ी। ऊपर दिए गए आंकड़ों से साफ पता चलता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी थी, इसीलिए पार्टी इस बार किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए यह प्रयोग करने जा रही है। बीजेपी 7 सांसदों को जिन सीटों पर उतारा गया है उनमें से 5 वो सीट हैं जिन पर पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी और बाकी 2 सीटें वो हैं जिन पर ज्यादा बहुमत से नहीं जीती थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी सीट पर उतारा गया है। मुरैना की 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है। प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर सीट से उन्हें उतारा गया है और उनके भाई का टिकट काट दिया गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उनके भाई की स्थिति कमजोर आते हुए प्रहलाद सिंह पटेल को उतारा गया है। वहीं मंडला सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारना बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। 2013 के मुकाबले 2018 में बीजेपी को 2 आदिवासी सीटों का नुकसान हुआ था। ऐसे में मध्य प्रदेश में बीजेपी एक नई रणनीति के साथ आना चाहती है और जीत के लिए वो अपनी सारी तरकीबों को अपनाना चाहती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।